जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब अपने हृदय से एक ही अरदास हमेशा अपने वचन में रखें कि सर्व सुख होवे, सर्वदा भला होवे, सबके मन में सबके लिए अच्छे भाव हो, हमेशा पॉजिटिविटी में रहें और लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। इसी के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी पल प्रतिपल जो उनकी लीलाएं जीवन में आनंद प्रदान कर रही हैं, उस आनंद में ही जो अनुभूतियां हैं आनंदित, उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी के साथ जुड़कर तो सुख ही सुख है, कह ही नहीं सकते कोई दुख बचा। और सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है, उनके न्याय पर भरोसा है, उनके न्याय पर विश्वास है। संसार की कोई भी स्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। देखिए, ईश्वर तो हमारे बिना भी ईश्वर है, परंतु हम ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। तो यही भाव हमारे गुरु महाराज जी से जब जुड़ जाते हैं, जो गुरु जी की कृपा तरस है, बहुत बहुत शुक्राने महाराज जी के, मुझे और मेरे जैसे बहुत सारी संगतों को इन्हीं भावों के साथ अपने साथ जोड़ा और ये समर्थता प्रदान करी और अपनी कृपा हम पर करी कि हम इनके दिए हुए मंत्र जाप को करें, उस पाठ को हम श्वास श्वास चलाएं, जिससे हमारे चक्रों पर बैठी हुई हमारी आत्मा जो विकारों की परतों दर परत मिट्टियों से भरी हुई, गंदगी से भरी हुई, मैल से भरी हुई, वह उतरे और हमें गुरु जी का संरक्षण प्राप्त हो, हमें गुरु जी की कृपा प्राप्त हो और जो हमारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य इस जीवन में आने का, इस पृथ्वी पर आने का, मृत्यु लोक पर आने का या भूलोक पर आने का हो, वो सार्थक हो। और इसी सत्यता के साथ चलते चलते गुरु जी की सेवा जो वो हमसे लेना चाहते हैं, उसमें अपने आप की उपस्थिति हमेशा रख कर हम ईश्वर की दी हुई सेवा, उन्हीं के द्वारा वर्तवाई हुई सेवा को देते हुए अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में ईश्वर के साथ ईश्वर में ही विलीन हो। बहुत 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 शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के। मेरे जीवन में गुरु महाराज जी ने जब कदम रखा और मुझे अपना दर्शन करवाया, अपना अलौकिक दर्शन कराया, उसी दिन से पहले क्षण से ही मेरा जीवन आनंद से उन्होंने भर दिया था। पर क्योंकि मेरे भी अपने प्रारब्ध के संचित करे हुए बहुत 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 पुराने बुरे कर्म रहे, और उसके साथ एक अच्छी बात ये रहेगी, मेरे पूर्वजों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कितने जब तक किए होंगे कि मुझे गुरु महाराज जी ने चुना इस भक्ति के लिए, प्रेमा भक्ति के लिए। और समय दर समय, क्षण भर क्षण निकलते हुए, मिनट भर मिनट, घंटों घंटों निकाल गुरु महाराज जी ने ये समर्थता बख्शी और ये कृपा करी कि श्वास श्वास बस गए और श्वास श्वास उस पाठ का सिमरन बख्शा, गुरबाणियों से जोड़ दिया, नाम जाप से जोड़ दिया, अमृत वेला से जोड़ दिया। उसके बाद जो गुरु महाराज जी ने अपनी लीलाएं दिखाई और जो सिखाया, उसका मैं विस्तार कर सकूं या मैं उसका विवरण दे सकूं, मैं उसकी व्याख्या कर सकूं, इतना सामर्थ्य है नहीं मेरे अंदर। पर इतने ही शब्दों में ज़रूर कहूँगी, शुक्राना है मेरे महाराज जी का, जो ब्रह्म ज्ञान मुझे प्रदान करा। और किस लिए? सिर्फ जो प्रेम का भाव मेरा उनकी तरफ रहा, जो प्रेम भरी नज़रों से मैंने उनको देखा अपने दुखों में, तो वो दुख काट कर गुरु महाराज जी ने वो अपने चरणों की प्रेमा भक्ति मुझे दी। और मुझसे ली हुई सेवा में मुझी को परख कर मेरी ही कर्मों को कटवाने के लिए और कष्टों को कटवाने के लिए गुरु महाराज जी ने जो परीक्षाओं के दौर चलाए, वो भी अपने आप में दुखद जरूर लगे मुझे, बट जब समझ आने शुरू हुए इन्हीं की कृपा से, तो वो आनंद में कब बदल गए पता नहीं चला। सत्संग बहुत है गुरु महाराज जी के। अभी भी जो सत्संग मैं रिकॉर्ड करने लगी हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में अदायगी देने के लिए, वो अभी बहुत रीसेंट वाला सत्संग है। और उसके साथ मैं 2 ऐसे भी सत्संग जोड़ूंगी जो अपने आप में बड़े अद्भुत हुए, और उससे पहले भी बड़े सत्संग हो चुके। पता नहीं क्या हो रहा है, ये 2-2 दिन का गैप गुरु महाराज जी क्यों डलवा रहे हैं बीच में, जबकि कोई भी क्षण ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें गुरु महाराज जी की लीला मेरे साथ हो नहीं रही है। बट गुरु महाराज जी की इच्छा है, उनके हुक्म में मैं चलती हूँ। जो उनकी इच्छा, जो उनकी रज़ा, उसमें राज़ी। जो वो बतवाएंगे सेवा सत्संग अदायगी के रूप में,
उसी के लिए मैं गुरु महाराज जी की सेवा में बैठी हूँ, हाथ जोड़कर, अपना सर झुकाकर, मन झुकाकर, जो वो वर्तवा ले। बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के। अभी 2 दिन पहले सैटरडे को मेरे बेटे के स्कूल में एनुअल डे फंक्शन था। बहुत बड़ा इवेंट था वो, छोटा इवेंट नहीं था। बहुत बहुत बड़े स्केल पर तैयारियाँ करी गई थी। मेरे बेटे भी ने भी पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो घर से जाने का तय हुआ, शाम को 6 बजे का प्रोग्राम था। और मेरे हस्बैंड आते हैं 6:30 पौने 7 बजे अपने ऑफिस से, और बेटी की ट्यूशन्स होती हैं, वो जो लेती है, बच्चों की ट्यूशन्स लेती है, तो उसका भी जाना संभव नहीं था। और हस्बैंड कह रहे थे भी मैं लेट आऊँगा, अगर तो 6:30 के बाद चलना है तो मैं चल लूँगा, उससे पहले तक मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा। और पास जो उन्होंने हमें दिया था, प्रोवाइड करा था, उस पास पे 6 बजे तक तो एंट्री थी और उसके बाद उसमें एंट्री नहीं थी। तो क्योंकि मैं सिंगल थी, मैं कुछ नहीं देखा। मैंने बड़ा फोर्स करा अपने हस्बैंड को कि थोड़ा सा टाइम जल्दी आ जाना बोलकर ऑफिस में, तो ही सेड कि नो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन माई शोल्डर्स एंड आई हैव टू लुक आफ्टर दैट, आई हैव टू डिस्पोज ऑफ ऑल द एंडिंग वर्क ऑफ इवनिंग, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आई कैन कम बाय 6। आई सेड इट्स ओके, कोई बात नहीं, देन आई विल गो अलोन। सो हुआ ये कि मैं गुरुजी को बोला, देखिए यही बात होती है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूंगी, आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आएंगे तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना कि जब भी घर से आप बाहर जाएं तो जो घर में विराजमान हमारे गुरु महाराज जी हैं ना, उनसे ज़रूर मिलकर जाएं और उनके लेके जाएं अपने साथ में। एक तो आप अकेले नहीं रहेंगे, दूसरा आपके ऊपर कोई ऐसी विपदा आएगी नहीं, या कोई भी अनहोनी हो वो कट जाती है, और हर जगह वे आपके लिए सहाय रहते हैं। और जब लौट कर आएँ तो उनसे ज़रूर मिले, क्योंकि उनको भी आपका इंतज़ार रहता है लौटने का। ये अपना नियम बना लीजिए, उसके बाद आप उनकी लीलाएँ देखेंगे अपने जीवन में, ठीक है। और उनको अपने साथ चलने के ज़रूर बोलिए, ठीक है, ज़रूर बोलिए चलते हैं साथ में। और घर से भी बोल के जाइए कि घर में भी रहिए और मेरे साथ भी चलिए, ठीक है। फिर भले ही लाखों का क्यों भी आपकी ऐसी परेशानियाँ आने को भी होंगी ना, वो आएंगी नहीं, आप उसे फेस ही नहीं करेंगे, क्योंकि सारा समय जो है वो प्रभु के हाथ में ही है ना। तो प्रेम से बोलो जय गुरु जी। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो लाइफ में अभी चल रहा है ना, हम लोग क्यों, जो गुरु महाराज जी के तैयार किए हुए इतने हीलर्स हैं, या पृथ्वी पर जितने भी और भी मोटिवेटर्स हैं, वो सब क्यों ही ईश्वर की तरफ मुड़ने का, सबको एक ही संदेश जा रहा है, ईश्वर का जाप कीजिए, ईश्वर का जाप कीजिए। किस लिए करने को जा रहा है, मैं आपको उसकी सत्यता बताना चाहती हूँ, जो गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर भाव डाले हैं। देखिए, जो 1% जो है ना, वो दुनिया का कंट्रोल है। 1% कंट्रोल द वर्ल्ड, ठीक है। जो 1% की आत्माएं हैं वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही हैं। जो 4% की सौज आप कह लो, वो तो पपेट बने फिर रहे हैं, वो तो मतलब किसी के भी हाथ की कठपुतलियाँ हैं। 90% आत्माएं अभी भी सोई पड़ी हुई हैं, जो जागृत नहीं हैं। 5% आत्माएं जुड़ी हुई हैं, जो हमेशा गुरुजी बोले कि 5% ही लोगों ने समर्पण करा है, वो आत्माएं ही जागृत हैं। जो दूसरे 90% की आत्माओं को भी जागृत करने का पूर्णतः प्रयास कर रही हैं। बट जो 1% नहीं चाहती कि ये 90% की आत्माएं जो हैं जागृत हों, ठीक है, तो वो उस 5% जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे जैसे जो गुरुजी ने रेडी करे हुए हीलर्स, या जो भी गुरुजी हमसे सेवा ले रहे हैं, तो हम जैसे 5% आत्माओं को रोकने का कार्य वो 1% के नकारात्मक ऊर्जाएं ज़रूर कर रही हैं, ताकि बाकी की बची हुई 90% की आत्माएं अपनी आत्म जागृति पे ना आ पाएँ या सत्यता को नहीं जान पाएँ। ये बहुत बड़ा सत्य है जो मैंने आज आपको बताया, जो गुरुजी ने मुझे बताया। तो इस चीज़ को ही अपनी ढाल बना के, आधार बनाकर सॉरी, आप लोग अपने इस यात्रा को आरंभ कीजिए। करना कुछ नहीं है, करना आपने सिर्फ गुरुजी का पाठ ही है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और अगर आपको अपनी कोई शारीरिक या मानसिक या अंदर के कोई भी XYZ हेल्थ इश्यूज़ लगते हैं और नकारात्मकताएं फील होती हैं, तो गुरुजी के लोटा सेवा को ज़रूर उठाइए। अभी ये सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले एक सत्संग मैंने और रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो पहले आज मैं इसे ही डालूंगी, उसे मैं बाद में डालूंगी। गुरुजी का जो आदेश था 2 दिन पहले ही मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, बट वो गुरु महाराज जी ने मेरे को भेजने ही नहीं दिया, मुझे बिज़ी इतना कर दिया। वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है, वो भी मैं डालूंगी। पर आज गुरु महाराज जी ने अभी बैठे बैठे यही सत्संग जो मुझसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं और अदायगी ले रहे हैं, पहले तो शुक्राने इनके, बहुत 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 इन्फिनिट शुक्राने। और गुरु महाराज जी की इच्छा यही है, तो सबसे पहले सेवा इसी के लिए मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अदायगी देना चाहती हूँ पूरे भावों के साथ। तो 6 बजे अभी पहले मैं आपको एक बहुत ही अभी का हुआ मैं बता देती हूँ। मेरी एक नॉन का फ़ोन आया, वो गुरुजी की संगति हैं, बड़ी प्यारी आंटी हैं वो भी।
ठीक है, मेरी भी बड़ी क्लोज़ वन है। और उनके पास एक नई बिल्कुल फ्रेश एक सॉल आई, मतलब एक इंसान, एक लेडी आई, और वो गुरुजी को बिल्कुल नहीं जानती थी। 2 दिन पहले उनके पास आई थी। उन्होंने आते ही दुकान में उनका पता नहीं क्या खिंचाव गुरु महाराज जी ने अपने स्वरूप की तरफ करा। अगले दिन रात को गुरु महाराज जी ने उनको ड्रीम में दर्शन दिए और यह बोला कि मेरा पाठ कर मंत्र जाप का। ये अभी हुआ है, मेरी उनसे बात हुई अभी अभी, कि मेरा मंत्र जाप कर और लोटे की सेवा कर। तो उनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो एक्चुअली वो जो नॉन है मेरी शिवानी आंटी ही हैं, शिवानी जी हैं, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है, बहुत पुरानी। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि तेरे पास एक फ़ोन आएगा। वो एक लेडी हैं, वो गुरुजी से जुड़ना चाहती है। पता नहीं गुरुजी ने क्या उनके ऊपर ऐसा जादू करा कि पहले मेरी दुकान में आके उनका पूरा जो अटैचमेंट है, वो पूरा अट्रैक्शन गुरुजी की तरफ गुरुजी ने खींचा और उसके बाद उन्हें ड्रीम दर्शन दिए। तो अभी मेरी उन संगत से बात ही हुई, वो उस दुकान पे आई हुई थी बात करने के लिए। तो गुरु महाराज जी ने मेरे से भी ये सेवा भी लेनी थी। तो बहुत बहुत शुक्राने कि मैं उनको उनके दिए हुए ड्रीम दर्शन का मतलब समझा पाई और क्या गुरुजी उनको करने के लिए बोल के गए हैं दर्शन में। आप देखिए गुरु महाराज जी की ताकत कैसे काम करती है। गुरु महाराज जी आज भी सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। जिन पर कृपा करनी है ना, वो आज भी उसको चुन चुन के उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। देखिए ये लेडी जो है बिल्कुल भी नहीं मिली है गुरु महाराज जी से, और गुरु महाराज जी से जानने की जिज्ञासा उनकी आवाज़ में मैंने सुनी। वो किस तरीके से गुरु महाराज जी की तरफ उनकी आत्मा जो है, तो वो परमात्मा की ही आत्मा ना, कैसे अपनी परमात्मा से मिलने के लिए तड़फ में थी वो। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के। आप ये देखिए, सबसे बड़ा चमत्कार इसमें यह है कि गुरु महाराज जी ने उन आंटी को कल ही ड्रीम दर्शन में आकर ये बोला, साक्षात खड़े होकर सामने, कि तूने मेरी लोटा सेवा करनी है और ये मंत्र का जाप का पाठ करना है, ये तेरे को मैं दे के जा रहा हूँ। अब उनको इस चीज़ के बारे में मेरे थ्रू बतवाया, गुरुजी ने मेरे से सेवा ले ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। और बाकी की सेवा आगे वो जुड़ चुकी हैं, गुरुजी ने जोड़ा उनको मेरे से। एक और प्यारी सॉल जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का, जो इतनी बड़ी तरस मुझ पर भी किए बैठे हैं कि मुझे तैयार किया तो ये बताने के लिए कि आगे गुरुजी की तरफ मुड़ना कैसे। जो गुरु महाराज जी ने आज से मेरे को 1.5-2 साल पहले कहा था, तेरा कर्म क्षेत्र इतना रहेगा कि तुझे लोगों को मेरी तरफ मोड़ना है। और उसके लिए गुरु महाराज जी ने जो जो मुझे दातें बख्शी, वो लाइट आगे स्प्रेड करनी है। तो ये सेवा गुरु महाराज जी मुझसे ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राने, बहुत जितने शुक्राने करूँ उतने कम हैं। तो मैं अपने पहले सत्संग पे आती हूँ। तो 6 बजे ये था कि वो एक पास पे दो लोगों की एंट्री थी। मैं गई अकेली, मैं घर से निकली। वैसे तो नॉर्मली गुरुजी को मैं अपने हृदय में ही बसाया वो, मैं बिना बोले ना जाती हूँ ना मैं आती हूँ, और मैं हमेशा उन्हें साथ लेके चलती हूँ। खाऊं पीऊँ, उठूँ बैठूँ सोऊँ, 24 घंटे गुरु महाराज जी का ध्यान गुरु महाराज जी ने बख्शा है। गुरु महाराज जी के बगैर मुझे तो सांस आती नहीं, और उन्हें देखे बगैर मुझे नींद नहीं आती। ना मेरे से वो सांस आती है, ना नींद आती है, ना मैं जागृत अवस्था में भी नहीं रह सकती। तो इतना प्यार गुरु महाराज जी का स्वयं का ही पाया हुआ है। हमारी औकात तो है नहीं, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। मैं एक तुच्छ छोटी सी जीव, जो गुरु की ही आत्मा। और गुरुजी हर किसी के जीवन में है, ये पक्की बात है। गुरुजी हर किसी के जीवन में है जो गुरुजी को जानता है। बस ये फ़र्क पड़ता है कि आपकी आत्मा को कब आभास होता है कि ये मेरे पिता हैं। अब स्कूल में मैं घुसी तो सबसे पहले गुरु महाराज जी ने, देखिए प्रेजेंस तो गुरु महाराज जी की 24 घंटे मेरे साथ रहती है, बहुत तरह से उनका। पर जैसे ही स्कूल में घुसी, क्योंकि मैं गुरु महाराज जी को बोल के लेके गई थी, मैं गुरुजी कोई नहीं जा रहा है मेरे साथ, और मैं नहीं जाऊंगी, बेटा बड़ा डिसअपॉइंट होएगा। और मैं चाहूँ तो मैं घर में रुक सकती थी, मैं पूरे टाइमिंग पे जाती और मैं बेटे को लेके आ सकती थी। बट फिर वो मेरे से ये प्रश्न पूछता कि मम्मी आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसे लगा। उस वक्त जो मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी होती और मुझे दुख होता, तो वो मैं सहन नहीं करना चाहती थी। जबकि मेरी बेटी ने बोला, मम्मी आप लास्ट में चले जाना, अकेले कहाँ जाओगे। मैं कहा नहीं, मैं जाऊँगी तो ज़रूर। मेरे बेटे का परफॉर्मेंस और उसने बड़े उससे लिया है, उसमें पार्टिसिपेट किया बड़ी जिज्ञासा से और बड़ी एक्साइटमेंट से। तो आई विल डेफिनेटली गो देयर, आई विल सी। तो मैं गई वहाँ पे। जैसे ही मैं गुरुजी को लेके गई, मैं गुरुजी तुसी चलो मेरे नाल, कोई नहीं जानता पाया। मैं कहा चलो आपा चलते हैं। आगे गुरु महाराज जी बैठ जाते हैं पीछे गाड़ी में, फिर बोल भी देते मैं पीछे ही बैठा है तो चल ही चल। वो चले गए हम। क्योंकि जो स्कूल के प्रेमिसेस में उन्होंने गाड़ी खड़ी करने के लिए अलाउ नहीं करा हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ था ये कार्ड पे कि अपने रिस्क पे आप गाड़ी खड़ी करेंगे, कहीं भी करेंगे आउट ऑफ द स्कूल। तो गुरुजी ने एक दुकान बंद कराई थी, सारी दुकानें खुली हुई थी, सिर्फ एक दुकान का शटर डाउन था। शाम का समय था 6 बजे का। मैं वहाँ जाके खड़ी हुई, मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे, बिल्कुल खाली था जैसे मेरे लिए ही रखा हुआ था। तो मैं वहाँ पर खड़ी करी अपनी गाड़ी और मैंने कहा गुरुजी चलिए। गेट के अंदर जैसे ही एंट्री करी तो सबसे पहले वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी हुई थी। सबसे पहले गुजरना उसी में से था, उन्होंने वो रास्ते बना रखा था। आई हैव मतलब गिवन माई पास टू द पर्सन विच वॉज अपॉइंटेड देयर।
विच वॉज स्टैंडिंग देयर, एंड उन्होंने मेरा पास फाड़ा और एक बॉक्स मुझे दिया. सम ईटेबल्स वर इनसाइड दैट. सो कि क्योंकि 2.5 घंटे का प्रोग्राम था, तो सबसे पहले हम एग्जीबिशन के बीच में से गए. तो सबसे पहले दर्शन गुरु महाराज जी ने मोरपंखी के रूप में दिए. उसके बाद फिर वो जो मैंने एरिया पास करा, उसके बाद सामने जाके एक बड़ा सा बटरफ्लाई बना हुआ था. बहुत ही सुखद दर्शन थे. गुरु महाराज जी के बटरफ्लाइज उड़ भी रहे थे. तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के कि 24 घंटे ये बताया मेरे साथ हूँ. सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ, मेरे को सीट दी गुरु महाराज जी ने इतनी कंफर्टेबल जगह पे जहाँ पे सबसे पहले तो स्टेज का जो व्यू था इट वाज वेरी क्लियर, एंड गर्मी नहीं थी उस दिन बिल्कुल भी ना. मतलब गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, गुरु जी को पता है. उन्होंने वो भी ध्यान रखा. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतने बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे वहाँ पे, सुगंधियाँ थी. पंखों में से जो एक वाटर का स्प्लैश हो रहा था ना, वो उसमें से सुगंधी आ रही थी. तो वो वातावरण बड़ा सुंदर सा था. और मुझे ऐसी जगह पे बिठाया कि मतलब भीड़ से अलग और भीड़ के बीच में, इतनी सुंदर सुगंध थी उसकी. तो वो वातावरण गुरु महाराज जी ने बड़ा सुंदर दिया. थोड़ी देर में ना धूप चली गई थी. मतलब 6 बजे जब मैंने प्रेमिसेस में एंटर करा स्कूल के, तो उसके बाद वहाँ पे धूप नहीं थी. बहुत बड़ा ग्राउंड था. इट वाज वेरी वेरी वाइड ग्राउंड. आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स कि व्हाट द साइज़ वाज ऑफ दैट ग्राउंड. इट वाज ह्यूज ग्राउंड. ठीक है. तो वहाँ पे बहुत सारी चेयर्स थी. अबाउट 2000 के करीब वहाँ पे चेयर्स थी. एंड वो स्कूल अपने आप में बहुत अच्छा स्कूल है, GRD अकेडमी. और वहाँ की जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो काफ़ी लगी मुझे, बिकॉज आई हैव सीन मतलब इन्फिनिट पेरेंट्स ओवर देयर, एंड ईच एंड एवरी चेयर वॉज रिजर्व्ड. व्हेन आई सॉ, एंड मैंने अपनी नज़र घुमाई तो एक एक चेयर पूरी भरी हुई थी. इवन 1 घंटे के बाद उन्हें और चेयर्स को भी लाने, मैंने देखा था उन्होंने और चेयर्स भी मंगवाई थी ताकि पेरेंट्स के बैठने की जगह और बन पाए. तो भीड़ बहुत थी. इट वाज अ ह्यूज क्राउड ओवर देयर अराउंड मी. एंड मेरे को गुरु महाराज जी ने एक ऐसा स्थान दे दिया था जहाँ से मेरे को बड़ा कंफर्टेबल था. मेरे को कंफर्ट बहुत दिया गुरु महाराज जी ने. मेरे हमेशा उल्टे हाथ में गुरु महाराज जी का एक ब्रेसलेट रहता है, और एक उनका जो पॉकेट स्वरूप है वो मेरे क्या कहते हैं वॉलेट में रहता ही रहता है. तो वॉलेट था, मेरा फ़ोन था, और वो बॉक्स था जिसमें आई थिंक सब येस आई हैड दैट. एक पैटीज़ था, एंड एक सॉफ्ट ड्रिंक था, एंड वन कुछ वो था डोनट टाइप का था. वो मैं खाती नहीं, वो मैंने खाया नहीं. तो मैं बैठी वहाँ पे, तो मेरे उल्टे हाथ में ब्रेसलेट था. अब सीन क्या हुआ, बाकी सब तो ठीक था. मेरे आसपास लोग बड़े अच्छे गुरुजी ने बिठाए हुए थे. बच्चे ही बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे वाले पेरेंट्स बैठे हुए थे. तो आई वाज एंजॉइंग दैट. एंड वो जो छोटे छोटे वो 1-1 साल के 1.5 साल के बच्चे, लड़कियाँ अपना कूद रही हैं, नाच रही हैं. तो आई वाज मतलब टेकिंग फन ओवर देयर. बच्चों को देख देख मुझे बच्चे वैसे ही बहुत पसंद है. अब मेरा हाथ दूसरी चेयर पे ही था. पीछे 11th में भी और 10th और 11th के 3 लड़के बैठे हुए थे, 3 या 4 लड़के बैठे हुए थे. एंड ये यू पीपल नो कि आजकल गर्म खून है, बदतमीज़ बहुत हैं बच्चे. संस्कार बहुत ही कम है लोगों के बीच में. 10 में से 1% के बच्चों में ही संस्कार होगा. जो बैठेंगे भी तो संस्कारी लैंग्वेज में बात करेंगे, नहीं तो ऑल आर यूजिंग ओनली एब्यूजिव लैंग्वेजेस. एंड दे आर फीलिंग वेरी मच ऑफ ऑनर्ड इन दिस कि भी हम लोग गंदी गंदी गालियाँ दे के बात कर रहे हैं, और हम लोग मतलब लड़कियों के कमेंटिंग कर रहे हैं, या हम लोग बैड कमेंटिंग कर रहे हैं, हम जज कर रहे हैं पीपल को. तो दे पीपल फील वेरी प्राउड इन दैट कि वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ रॉयल एक्टिविटीज़. इन बेवकूफ़ों को बिल्कुल नहीं पता कि अपने कर्म कितने ख़राब कर रहे हैं. और पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि वो उनके अंदर संस्कार नहीं डालते कि आपको बाहर भी जाना है तो हमारे बगैर, हमारे सामने नहीं, दिखाने को नहीं, पीठ पीछे भी आपके संस्कार होने चाहिए. वो थे नहीं उनके अंदर. गुरुजी माफ़ करें, बोलना पड़ रहा है मुझे. तो 4 लड़के वहाँ बैठे हुए थे, और उनकी एज ग्रुप यही होगी, मतलब 11th स्टैंडर्ड के वो लड़के लग रहे थे. 10th और 11th मिक्स बैठे हुए थे. अब वो मुझे तो कुछ नहीं कह रहे थे, बट वो जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको जज करके, उनके कपड़ों को जज करके उन पे कमेंटिंग कर रहे थे, विस्परिंग कर रहे थे आपस में. एक्चुअली दे पीपल वर, बट वो मुझे क्लियर सुनाई दे रही थी. तो आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल, एंड आई डिडंट से एनीथिंग टू गुरु साहब. I was just whispering inside में कि यार what kind of people all around, variety of shits. तो बस मैं इतना सोच ही रही थी अभी. अब मेरा हाथ चेयर पे पीछे था, तो फंक्शन ऑन हो रखा था. बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा था, इवेंट बहुत अच्छा था, थीम बहुत अच्छी थी. And the songs they have chosen, it was beyond and beneath, and it was very full of fun and entertainment package था पूरा. तो एक एक्ट चल रहा था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तो उसके बीच में कुछ सॉन्ग्स पीसेस आ रहे थे. मेरी आदत है, मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ म्यूज़िक से. गुरु महाराज जी ने शुरू से मुझे बहुत जुड़ा हुआ, तभी सिमरन में भी मन बहुत लगा मेरा आप गुरु जी से जुड़ने के बाद. तो मैं उसको एंजॉय कर रही थी. तो मेरी जो उंगलियाँ थी वो दूसरी चेयर पे इस तरीके से वो बीट्स के हिसाब से चल रही थी.
उसमें से मुझे सुनाई दिया कि एक लड़का था, ही सेड, उसने कुछ गलत तो नहीं बोला, ही सेड अच्छा 5 मिनट पहले क्या हुआ गुरुजी का, मैंने फ़ोन खोला तो देखा उसमें एक मैसेज आया हुआ था कि थोड़ी औकात नहीं है मेरे उत्ते तुसी उंगली चक सको, मतलब मेरे तुम लोग की औकात नहीं है मेरे ऊपर तुम उंगली उठाओ। मैं कहा पता नहीं क्यों गुरु महाराज जी का ये मैसेज आया है। चलो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा मेरी तो एनर्जी से मैच कर नहीं रहा, पता नहीं क्या होना है। अब वो पीछे जो लड़के बैठे हुए थे उसमें से एक बॉय बोलता है कि ये जो इन्होंने देख क्या पहना हुआ है। उनकी कोशिश ये थी मेरे कानों में नहीं जाई, बट मेरे कानों में जा रही थी। और क्योंकि उससे पहले भी मैं बड़ी अनकंफर्टेबल अनईजीनेस में थी कि वाई दे पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस द शिट्स। तो मेरा हाथ था वहाँ पे और वो देख के बोला ये देख क्या पहना हुआ है पता नहीं। तो दूसरा बोलता है पता नहीं ब्रेसलेट ही लग रहा था। वो कह रहा है इनसे कुछ होता भी है। अब क्या हुआ, 2 मिनट बीते, उनके पीटी सर हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, हट्टे कट्टे से हैं और बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो आए वहाँ पे, उनको किसी काम के लिए बुला रहे होंगे। अब गुरुजी ने भेजा मेरे पास ही इधर ही पीछे, क्योंकि मैं परेशान हो रही थी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था जो लैंग्वेज वो यूज़ करके बात कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा मेरे को डिसअपॉइंटमेंट ये हो रही थी कि बच्चों के आजकल हाल क्या है। बाकी अराउंड तो मेरे बहुत अच्छे पेरेंट्स बैठे हुए थे, मतलब सब सराउंडिंग्स अच्छी थी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बट वो 3 बच्चे मुझे भी बड़ा बॉदर कर रहे थे। तो वो सर आए, पीटी सर, और उन्होंने बोला चलो तुम्हारे को वहाँ पे काम करना है थोड़ा। तो वो उठ नहीं रहे थे, ढीठ से उठ नहीं रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने वो जो भेजे थे ना, वो गुरु महाराज जी उन्हीं पीटी सर के रूप में ही आए। उन्होंने पूरी पब्लिक के बीच में चीख के बोले डंडे खा के उठोगे या खींच के लेके जाऊँ, इस तरीके से बोला। और वो बच्चे अपनी बेइज्जती ना होए इस वजह से उठ के वहाँ से चल दिए। उसके बाद वो अच्छे पेरेंट्स और पीछे आके बैठ गए। तो वो जो उसके बाद का जो 1.5 घंटे का समय, इट वाज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन एंड इट वाज वेरी कंफर्ट फॉर मी दैट टाइम। शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद स्टेज पे एक्ट स्टार्ट होता है। गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग दी इतना लाउड वॉइस में। उसमें एक एक्ट था, उसमें एक डायलॉग था। जो मोहम्मद गजनवी था वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के बैठा हुआ है। और क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गजनवी को जब अपना बंदी बनाया था तो उसको जीवन दान दिया था कि जा, अभी तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, मेरा ये वो नहीं है, स्वभाव नहीं है कि मैं तुझे एक मौका देता हूँ, या तो तू सुधर जा और नहीं तो फिर जो अगली बार युद्ध होगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो मोहम्मद गजनवी चला जाता है। उसके बाद वो धोखे से पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना लेता है, उनकी आँखें निकाल देता है। और उसके बाद फिर उन्हीं का एक डिसिपल आता है, पृथ्वीराज चौहान जी का ही। वो कहता तुम मेरे राजा को क्या कम आ करे, एक बार इनके हाथ में शस्त्र दे के देखो तो पता चलेगा। अब डायलॉग क्या था कि मोहम्मद गजनवी पृथ्वीराज चौहान को बोल रहा है जा, तेरे को मौका दिया 7 तीर 7 वार 7 सैनिक, अगर तूने इन 7 तीरों से 7 वारों से और 7 सैनिकों को तूने मार गिराया तो मैं तुझे ना मुक्त कर दूंगा। और इतना चीख चीख के। और जब मैं घर से आ रही थी, मैं सारा तो नहीं बताऊंगी कि रोज़ मेरे साथ क्या होता है, पर उस दिन का बता देती हूँ। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के पीछे 777 777, ये 77। गुरुजी की ब्लेसिंग साथ साथ चल रही थी, गुरुजी साथ साथ चल रहे थे। और उसके बाद इतना सुंदर ब्लेसिंग गुरु महाराज जी ने मुझे वो दे दी। और इतने सुंदर सुंदर गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे साथ में। गुरुजी की सुबह पे प्रेजेंस थी, सुगंधी आ रही थी, साथ बैठे हुए थे गुरु महाराज जी। तो ये है लीला हमारे गुरु महाराज जी की कि आप कहीं भी जाएंगे ना, अगर आपने इनको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया, अगर आपने इनको बोल दिया कि आप मेरे साथ चलोगे, आप इनको खिलाने के टाइम खिलाओगे, सुलाने के टाइम सुलाओगे, प्यार करने के टाइम प्यार करोगे, प्रेम के टाइम प्रेम व्यक्त करोगे, गुस्सा भी कर लोगे, इनसे हक भी जमा लोगे, इनसे लाड भी कर लोगे ना, यही प्रेम ये मांगते हैं। ये कहते हैं ऐसा ही प्रेम करो, मुझे सिर्फ प्रेम करो, मुझे तुम्हारे ढकोसले नहीं चाहिए कि तुम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, बड़े बड़े तुम फंक्शंस कराओ मेरे लिए नाम पे, या तुम क्या कहते हैं सत्संगों में भी तुम्हारा इतना आना ज़रूरी नहीं है। आओ जब मैं बुलाऊं तब आओ, जबरदस्ती के ढूंढ ढूंढ के मत आओ, जब मैं भाव डालूँ उससे आओ। बड़े मंदिर आने के लिए मत भागते रहो, करोड़ों की जनसंख्या है, सब नई संगत को भी ब्लेस करना है, मत इस चीज़ को मन में रखो। अपने घर में रहकर, अकेले रहकर मुझे अपने घट में वसा लो, मेरे से प्रेम करके मुझे अपना बना लो, फिर तुम्हें ना मेरे बड़े मंदिर आने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तुम्हें स्पेशली मुझे ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी किस रूप में मैं दर्शन दे रहा हूँ, कहाँ पे छापा पड़ा, कहाँ पे संकेत मिले, कहाँ नहीं मिले, मैं स्वयं ही तुम्हारे अंदर से अनुभूतियाँ दूंगा तुम्हें। तो ये है हमारे गुरु महाराज जी की लीला, बहुत बड़ी लीला है ये। बहुत सारे सत्संग हुए हैं, पर आज मैं इस सत्संग को इतना ही रखना चाहती हूँ। एक तो थोड़ा छोटा रखना चाहती हूँ मैं इसको, क्योंकि बहुत लंबे हो जाते हैं सत्संग। तो 2 सबसे बड़ा अद्भुत सत्संग तो वही हो गया जो नॉन डिवोटी
जो जानती भी नहीं गुरु महाराज जी को, उसके सर पे गुरु महाराज जी ने हाथ रख दिया और उसको दर्शन भी दे दिए एकदम, जैसे मुझे भी दिए थे, एकदम दर्शन भी दे दिए और दर्शन में बता गए क्या करना है। तो देखिए सबसे बड़ा तो विश्वास ही यही है कि गुरुजी ने कल ही दर्शन दिए एक सॉल को, और वो गुरु महाराज जी हम सबको देख ही रहे हैं। इवन जब हम सत्संग में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे को तो इतना विश्वास हो चुका है जो गुरुजी ने मेरे साथ करा है ना, इतना विश्वास है मुझे, वो हर चीज़ पे नज़र लेके बैठे हुए हैं। आपके सोने के बाद आपका ख्याल, क्योंकि सोने के बाद हम कहाँ होते हैं हमें पता नहीं होता, हमारे शरीर का भी वो सुरक्षा करते हैं, हमारी आत्मा की भी सुरक्षा करते हैं, हमारी सांसों को चला के रखते हैं सोए में भी। तो सबसे बड़ा तो चमत्कार और इनका होना ही यही बहुत बड़ी बात है। फिर सवेरे उठ के भी इन्हीं का ही ध्यान, इन्हीं का हमारे साथ होना, हर एक एक्टिविटी में इनका होना, हमारी फ़ोन में इनकी नज़र है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि जो गुरु महाराज जी का ध्यान 24 घंटे अपने रखता है ना मन में, गुरु महाराज जी उस 24 घंटे उसका ध्यान रखते हैं। मेरे जीवन में गुरुजी कैसे काम कर रहे हैं ना, ये मैं सिर्फ मैं बड़ी ये अंदर की थोड़ी सी वो रह जाती है, पर गुरुजी की जो इच्छा, इनकी रज़ा में ही मैं राज़ी हूँ। और इनकी रज़ा में राज़ी रहने का सबसे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में ये हो रहा है कि हर चीज़ इनके हुक्म में चला रही हूँ मैंने इनको बोल दिया आपका कहीं हुक्म होगा तो मैं जाऊँगी, आपका हुक्म नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगी। आपका हुक्म होगा तो फ़ोन करवाना किसी को, आपका हुक्म नहीं होगा तो मत करवाना। जहाँ मिलवाना है वहाँ मिलवाना, जिसको मुझ तक पहुँचवाना है आपने ही पहुँचवाना है, मुझसे कहीं भेज के सेवा लेनी है आपने ही नहीं भाव डालना है। चमत्कार ये हो रहे हैं कि यही सब कर रहे हैं वो। मेरी इच्छा मैंने छोड़ी नहीं कोई, सारी इच्छा इनकी रज़ा में डाल दी, तेरी रज़ा में राजी, इनके हुक्म से। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया, मेरे हुक्म के बगैर तो ना तुम्हें दवाई लगेगी, मेरे हुक्म के बगैर अगर तुम मेरे हुक्म में आ गए, मेरे हुक्म के बगैर तुम कहीं जाओगे नहीं, मेरे हुक्म के बगैर तुम्हारे घर में कोई आएगा नहीं, मेरे हुक्म के बगैर तुम किसी को फ़ोन करोगे नहीं, मेरे हुक्म के बगैर तुम्हें कोई फ़ोन कर नहीं सकता। यही हो रहा है मेरी लाइफ में। हर पल गुरु महाराज जी ने रेगुलेट किया हुआ है, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से कुछ चलाना ही नहीं है। अब फिर जब आप सामने बैठ के ये बोलते हैं ना, मुझे मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलाना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपके हिसाब से चलाना है, तो फिर वो करते हैं अपने हिसाब से काम। फिर उनके हिसाब से भी खुशी से जीना आना चाहिए। जो चीज़ आपके मन की थी वो चाहते थे आप, बट गुरुजी ने होने नहीं दी, उसमें भी आपका भाव ये होना चाहिए जो मेरे को गुरु महाराज जी ने डाल दिए, ऐसी मेरे जैसी और प्यारी संगतों को भी डाले होंगे कि कोई बात नहीं, अगर ये काम नहीं हो पाया है तो गुरुजी की ही कोई मर्जी थी। नहीं कहीं फ़ोन मिल पाया। अब कल सवेरे मैं मेरी मदर को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, बट नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से मैं कर नहीं पाई। तो गुरु महाराज जी ने को मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मेरे को ये अंदर से ही आ गया है, गुरुजी आपने फ़ोन होने नहीं दिया, कोई वजह होगी जो हम बच गए, नहीं होने दिया, बहुत बहुत शुक्राना है। हमने किसी जगह पे पहुंचना है, हम नहीं पहुंच पाए हैं, या किसी जगह पे हमने 2 बजे पहुंचा था, हम 3 बजे पहुंचे हैं, वो 1 घंटा जो गुरु महाराज जी ने पहुंचने नहीं दिया, उसका कभी मलाल मत करना। वो गुरु महाराज जी ने आपको किसी ना किसी बड़ी होने वाली दुर्घटना से बचाया। उस वक्त आपका वहाँ होना ठीक नहीं था। कोई चीज़ आपने सोची वो आपकी नहीं हुई, उसका कभी मलाल मत करना। उसके बाद जो ईश्वर ने करवाई उसका शुक्राना करना, क्योंकि वो जो नहीं हुआ उस वक्त वो आप चाहते थे और आपको नहीं पता आपके लिए क्या बेहतर है, बट हमारा ईश्वर हर कुछ चीज़ देख रहा है। हमारा ईश्वर वो भी सुन रहा है जो दूसरा सोचता है हम नहीं सुन रहे। हमारा ईश्वर वो भी देख रहा है जो गंदे शब्द लोग हमारे लिए यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं होते। हमारा ईश्वर वो सब कुछ देख रहा होता है जो हमारे तरफ गंदगी के तौर पर भेजा जाता है, पर हमें नहीं पता होता। हम बड़े उसमें क्या कहते हैं कंफर्टेबल बैठे हुए होते हैं कि लोग तो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं या हमारे लिए कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। गुरुजी हमें हर चीज़ से बचाते हैं। चलते चलते एकदम यू टर्न दे देंगे कि लाइफ चल रही होगी और एकदम बदल देंगे वो, हमें लगेगा ये क्या हुआ वो क्या हुआ नहीं है। वो यू टर्न जो डीप यू टर्न है वो गुरुजी का दिया हुआ होता है, क्योंकि आगे इतनी बड़ी खाई होती है जहर की भरी हुई कि वहाँ पे अगर हम गिरते तो हमारे इतना अंश भी ना मिलता। कभी मलाल मत करना, गुरुजी हैं तो सब कुछ ठीक है, गुरुजी का ध्यान है तो गुरुजी ध्यान रखे हुए हैं, गुरुजी हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ आज के लिए। सब लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, वसते रहिए, पॉजिटिव रहिए। गुरुजी पे विश्वास कीजिए, अपनी डोर गुरुजी के हाथ में दे दीजिए, समर्पण कर दीजिए। और जो ये 90% की आत्माएं सोई हुई हैं इन्हें भी आप खुद भी जागिए और इन्हें भी आगे गुरुजी की तरफ मोड़ के उन्हें भी जागृत करने का प्रयास कीजिए। जो गुरुजी बहुत खुश होते हैं अगर कोई किसी को गुरुजी की तरफ मोड़ता है। बाकी काम इन्होंने करना होता है, हमारा कार्य क्षेत्र सिर्फ इतना है, हम गुरुजी से सीखें, गुरुजी के बारे में लोगों को बताएं,
और सच्चाई बताएं जो हमारे साथ हो रहा है, झूठ नहीं बोलना कुछ भी, और वो सच गुरुजी को उनके साथ जोड़ के गुरुजी की तरफ मोड़ दीजिए, बाकी काम गुरुजी करेंगे। सब उन्हीं की ही बच्चे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। सब लोग हंसते वसते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और गुरुजी के होके रहिए, गुरुजी में रहिए। गुरुजी से जुड़कर, गुरुजी से जुड़े रहने की पूरी समर्थता गुरु महाराज जी से मांगिए, क्योंकि गुरुजी से जुड़ना तो आसान है, गुरुजी से जुड़े रहना बहुत मुश्किल काम है। परीक्षा हो, परख हो, घबराना नहीं। हाथ इन्होंने ही पकड़ा हुआ है, परीक्षा लेंगे, लेने वाले भी यही, पेपर तैयार करने वाले भी यही, पास करने वाले भी यही। गिरने कहीं नहीं देंगे, घबराना नहीं, छोड़ना नहीं इस रास्ते को, बिकॉज आगे समय बहुत ख़राब आने वाला है। जो जुड़ा रहेगा वो बच जाएगा, जो नहीं जुड़ा होगा तो एक ही वाक्य गुरु महाराज जी ने बोला, हर 10 कोस पे दीवा जलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।